Welcome to Woodpecker Publications, Pecking at Knowledge. Hello class, today we will talk about chapter 13 of EVS. Chapter name is The Animal Bird, यानी कि पशु जगत. First come on lesson spotlight, some points are there. First, animals, पशु या जानवर. Second, animals home, उनके घर. Food for animals, animals का खाना. And useful animals. We will discuss about these points in our chapter. Some leading questions are there. Take a look at these questions. First, what kinds of animals have you seen before? आपने पहले किस प्रकार के एनिमल देखे हैं? Where do animals live? एनिमल्स कहाँ रहते हैं? How can animals be helpful to us? एनिमल्स जो हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल कैसे हो सकते हैं? We will know the answer of this question in our chapter. Animals. We see various animals. हम अनेक प्रकार के एनिमल्स देखते हैं. They are of different sizes, shapes and colors. और वो different size के, shapes के और colors के होते हैं. Animals live in different places. और वो अलग अलग places पर रहते हैं. Some animals live in forest. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो फॉरेस्ट यानी कि जंगलों में रहते हैं. दे आर कोल्ड वाइल्ड एनिमल्स. उनको वाइल्ड एनिमल्स बोला जाता है, लाइक टाइगर, एलिफेंट, डियर, जिराफ एक्सेट्रा. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ जिराफ, एलिफेंट, टाइगर एंड डियर हियर. सम एनिमल्स लिव विद अस इन आवर होम्स. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमारे साथ में हमारे घर में रहते हैं. दे आर कॉल्ड पेट एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, पैरट, मैना, रैबिट एक्सेट्रा. उनको पेट एनिमल्स कहा जाता है, यानी कि हमारे पालतू. जैसे डॉग होता है, कैट होती है, और पैरट, रैबिट और भी होते हैं. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ कैट, पैरट, रैबिट, मैना एंड डॉग. वी कीप सम एनिमल्स ऑन फार्म्स. कुछ एनिमल्स को हम फार्म में रखते हैं. दे आर कॉल्ड फार्म एनिमल्स. उनको फार्म एनिमल्स बोला जाता है, लाइक काउ, गॉट, बुफेलो, हॉर्स, हैंस एंड शीप. ये हमारे फार्म एनिमल्स होते हैं. पेट एनिमल्स एंड फार्म एनिमल्स आर टुगेदर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. पेट एनिमल्स और फार्म एनिमल्स को एक साथ डोमेस्टिक एनिमल्स कहा जाता है. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ हॉर्स, काउ, हैन, गोट एंड शीप. दीज आर फार्म एनिमल्स. एनिमल्स होम्स, यानी कि जानवरों का घर. जस्ट एज वी लिव in homes for safety and protection, many animals too have their homes. जैसे हम लोग सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए अपने घरों में रहते हैं, इसी प्रकार कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अपने घर होते हैं. Let us see where different animals live. तो चलिए देखते हैं कि अलग अलग एनिमल्स कहाँ रहते हैं. Humans make special houses for domestic animals. जो ह्यूमंस होते हैं, इंसानों द्वारा डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए स्पेशल हाउसेस बनाए गए होते हैं. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सम एनिमल्स विद देयर होम्स, लाइक अ डॉग इज केप्ट इन अ कैनल. डॉग जो है उसका घर ही होता है, उसको कैनल बोलते हैं. अ काउ इज केप्ट इन द शेड, काउ शेड में रहती है. एंड अ हॉर्स इज केप्ट इन द स्टेबल, यानी कि हॉर्सेस जो होते हैं वो अस्तबल में रहते हैं. होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर होते हैं उनके घर या आश्रय. वाइल्ड एनिमल्स हैव देयर स्पेशल होम्स. वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं उनके अपने स्पेशल होम्स होते हैं. सम एनिमल्स सच एज लायन एंड बेयर्स लिव इन डेंस. जैसे कुछ एनिमल्स लायन होते हैं और बेयर यानी कि भालू होते हैं, वो डेन यानी कि उनकी घर जो वो गुफा होते हैं. स्नेक्स, रैट्स एंड मंगूस लिव इन होल्स इन द ग्राउंड. और जैसे स्नेक्स होते हैं, रैट्स होते हैं, मंगूस मीन्स जिसको हम नेवला बोलते हैं, वो ग्राउंड में होल बनाकर रहते हैं. बर्ड्स लिव इन नेस्ट इन ट्रीज. और बर्ड्स जो होती हैं वो ट्रीज पर अपना नेस्ट बनाकर रहते हैं. सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, वाइल अदर्स लाइक फिश लिव ओनली इन वाटर. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन पर और वाटर दोनों में रहते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे फिश होती है वो सिर्फ वाटर में ही रहती है. यू कैन सी some animals with their homes, like lion lives in den, snake lives in hole, mongoose lives in holes of trees, rat lives in hole,
birds lives on trees, fish lives in water and frog lives on land and in water. frog जो होता है वो लैंड पर और वाटर में दोनों में रह सकता है. Animals like elephant, zebra, giraffe and deer wander in the jungle. Elephant, zebra, giraffe ये जो एनिमल्स होते हैं ये जंगल में घूमते रहते हैं. They rest in the shade of big trees, huge bushes and tall grasses. और ये रेस्ट कहाँ करते हैं? बड़े पेड़ों के नीचे, बहुत बड़ी झाड़ियाँ होती हैं उनके नीचे और लंबी लंबी घासों के नीचे ये रेस्ट करते हैं. द फॉरेस्ट इज़ देयर होम. और जो जंगल होता है वो इनका घर होता है. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ जेब्रा लिव्स इन जंगल एंड एलिफेंट इन जंगल. फूड फॉर एनिमल्स यानी कि जानवरों के लिए भोजन. एनिमल्स नीड फूड टू लिव. एनिमल्स को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं. लेट्स लर्न अबाउट देम. तो चलिए उनके बारे में जानते हैं. सम एनिमल्स लाइक काउज, गोट्स, डियर, जेब्रास, जिराफ, एलिफेंट्स एंड कैमल्स ईट ग्रास, लीव्स एंड ग्रीन प्लांट्स. कुछ एनिमल्स जैसे काऊ, गोट, डियर, जेब्रा, जिराफ, एलिफेंट, कैमल ये घास खाते हैं, पत्तियाँ खाते हैं और हरे पौधे खाते हैं. दे आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हर्बीवर्स. इनको प्लांट ईटिंग एनिमल्स या हर्बीवर्स यानी कि शाकाहारी कहा जाता है. Some animals like lions, tigers and cheetahs hunt and eat the flesh of other animals. कुछ जानवर जैसे लायन होते हैं, टाइगर्स होते हैं, चीता होते हैं वो शिकार करते हैं और उन जानवरों का फ्लैश यानी कि मीट खाते हैं. दे आर कोल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवर्स. उनको फ्लैश ईटिंग एनिमल्स या कार्निवर्स बोला जाता है. सम एनिमल्स लाइक वोल्व्स, वल्चर्स, चैकल्स एंड हेनास ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे वॉल्व्स होते हैं, वल्चर यानी कि जिसको गिद्ध बोलते हैं, और जैकल्स होते हैं, हेनाज होती हैं. ये क्या करते हैं? ये मरे हुए एनिमल्स का मांस खाते हैं. दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. इनको स्कैवेंजर्स बोला जाता है. स्कैवेंजर्स हेल्प टू कीप द सराउंडिंग क्लीन. स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो हमारी सराउंडिंग्स को क्लीन करने में मदद करते हैं. यूज़फुल एनिमल्स यानी कि जो उपयोगी एनिमल्स हैं हमारे. मैनी एनिमल्स आर यूज़फुल टू अस. बहुत एनिमल्स हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं. इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ दीज एनिमल्स. ये हमारी ड्यूटी है कि हम उन्हें प्रोटेक्ट करें और उनकी देखभाल करें. लेट्स लर्न अबाउट देम. तो चलिए उनके बारे में जानते हैं. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज. हम काउ से मिल्क पाते हैं. फ्रॉम दिस मिल्क वी मेक बटर, कर्ड, घी, चीज़ एंड बटर मिल्क. और हम उस मिल्क से क्या बनाते हैं? बटर, घी, कर्ड, बटर मिल्क यानी कि जिसको छाछ बोलते हैं वो बनाते हैं. वी कैन ऑल्सो मेक आइसक्रीम एंड योगर्ट फ्रॉम मिल्क. और हम मिल्क से आइसक्रीम और योगर्ट भी बना सकते हैं. सम पीपल लाइक टू ड्रिंक मिल्क विथ कोकोआ और एज चॉकलेट पाउडर. कुछ लोग क्या होते हैं वो मिल्क को कोकोआ के साथ और कुछ लोग चॉकलेट पाउडर मिला के पीना पसंद करते हैं. नेक्स्ट, एग्स. वी गेट एग्स फ्रॉम हैंस, डक्स एंड टर्कीज़. हमें हैंस से, डक से और टर्कीज़ भी एक अलग पक्षी होता है उससे एग्स मिलते हैं. एग्स आर अ गुड सोर्स ऑफ फूड फॉर चिल्ड्रन. एग्स जो हैं वो बच्चों के लिए एक गुड सोर्स है, खाने की एक अच्छी सोर्स है. दे कैन बी बॉइल्ड और मेड इनटू ऑमलेट्स. वो बॉयल किए जा सकते हैं या ऑमलेट बनाए जा सकते हैं. एग्स आर ऑल्सो यूज इन बेकिंग केक्स एंड कुकीज़. एग्स का यूज़ जो है वो केक्स और कुकीज़ बनाने में भी किया जाता है. नेक्स्ट, मीट. द मीट ऑफ गोट्स, हैंस, टर्कीज़ एंड फिश इज़ ईटन बाय मैनी पीपल. बहुत सारे लोगों द्वारा गोट्स का, hen का, टर्कीज़ का, फिश का मीट खाया जाता है. दिस मीट इज़ रिच इन प्रोटीन एंड प्रोवाइड्स एनर्जी. और ये मीट जो होता है ये प्रोटीन से भरा होता है और एनर्जी देता है. हनी. हनी बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड टेक इट टू द हाइव. हनी बीज क्या करती हैं? जो मधुमक्खी होती हैं वो फूलों से नेक्टर कलेक्ट करती है, उसको हाइव में यानी कि जहाँ पर वो रहती है उसमें ले जाती हैं. इन द बीहाइव द नेक्टर इज़ कन्वर्टेड इनटू हनी. और बीहाइव में क्या होता है? जो नेक्टर होता है वो शहद में कन्वर्ट हो जाता है.
This honey is sweet and tasty and is good for our health. और ये जो शहद होता है ये बहुत टेस्टी होता है और मीठा होता है और हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है. Take a look at fact file. A beehive can house up to 60,000 bees at once. एक जो beehive यानी कि मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें एक साथ में एक बार में 60,000 मधुमक्खियाँ रह सकती हैं. नेक्स्ट वूल. वी गेट वूल फ्रॉम शीप. हम जो वूल जो होती है हमें ऊन वो हमें शीप से मिलती है. वूल इज़ यूज टू मेक स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स एंड अदर वार्म आइटम्स फॉर यूज इन कोल्ड प्लेसेस. जो ठंडी जगह पर हम जैसे स्वेटर हैं, ब्लैंकेट्स हैं और भी वार्म आइटम्स हैं उनको यूज़ करते हैं वो वूल से बनाए जाते हैं. वूल कीप्स अस कोजी एंड इज़ गुड फॉर मेकिंग हैट्स एंड स्कार्फ्स टू. वूल जो होती है वो हमें गर्म रखती है और ये हैट्स और स्कार्फ्स बनाने के लिए भी बहुत अच्छी है. सिल्क. वी गेट सिल्क फ्रॉम द कोकून ऑफ अ स्पेशल वॉर्म कॉल्ड अ सिल्क वॉर्म. एक स्पेशल वॉर्म होता है जिसको सिल्क वॉर्म बोलते हैं, उसके कोकून से हमें सिल्क मिलती है. दिस सिल्क इज़ सुपर स्मूथ एंड इज़ यूज टू मेक फैंसी क्लॉथ्स लाइक ड्रेसेस एंड टाइज. और ये सिल्क जो होती है ये बहुत स्मूथ होती है जो फैंसी ड्रेसेस और टाइज बनाने में यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज़ लेदर. We get leather from the skin of animals like crocodile, snake, camels, cattle and sheep. लेदर बनाने के लिए क्रोकोडाइल, स्नैक, कैमल, कैटल, शीप्स बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनकी स्किन यूज़ की जाती है. लेदर इज़ यूज टू मेक बेल्ट्स, बैग्स, पर्स, कोट्स एंड सूटकेस. और लेदर का यूज़ जो होता है वो बेल्ट, बैग्स, पर्स, कोट्स एंड सूटकेस बनाने में किया जाता है. Animals as load carriers. Animals like horses, camels, donkeys and mules are used to carry people and goods. Animals जैसे horse होते हैं, camels होते हैं, donkeys होते हैं, खच्चर होते हैं, ये लोगों को और सामान को ढुलने में यूज़ किए जाते हैं. Oxen are used to plow fields. Oxen यानी कि जो बैल होते हैं वो खेतों की जुताई के लिए यूज़ किए जाते हैं. Manure and gobar gas. The dung of cows, buffaloes, elephants and horse is used to make manure and gobar gas. जो काउस का, बुफेलो का, एलिफेंट का, हॉर्स का और भी बहुत सारे एनिमल्स होता है उनका जो डग होता है, गोबर होता है, वो गोबर गैस और खाद बनाने में यूज़ किया जाता है. द गोबर गैस फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल while manure helps the farmer is in growing ऑर्गेनिक फूड. जो गोबर गैस होती है वो फ्यूल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, जबकि जो मैन्योर यानी कि खाद होता है वो फार्मर को ऑर्गेनिक खेती करने में हेल्प करता है. डोंट फॉरगेट एनिमल्स वाइल्ड लाइक टाइगर्स, पेट्स लाइक डॉग्स एंड फार्म एनिमल्स लाइक काउज. होम्स एनिमल्स लिव इन नेस्ट, डेंस और विद अस. एनिमल्स जो होते हैं वो नेस्ट में भी रहते हैं, डेन में भी रहते हैं और हमारे साथ भी रहते हैं. फूड. सम ईट प्लांट्स एंड सम ईट मीट. कुछ प्लांट्स खाते हैं और कुछ मीट खाते हैं. यूजफुल. मिल्क फ्रॉम काउज, एग्स फ्रॉम हैंस. नाउ टाइम टू पॉज. मैच द एनिमल्स टू देयर होम्स. कुछ एनिमल्स की पिक्चर और कुछ होम्स की पिक्चर है, हमें एनिमल्स को उसके होम से मैच करना है. फर्स्ट लायन. लायन कहाँ रहता है? Den. Hen, coop. Horse, stable. And dog is in kennel. Take a look at glossary. Flesh यानी कि मीट. Wander, to walk somewhere slowly. इधर उधर धीरे धीरे चलना. Source, a place, person or thing from which something comes or start. कोई पर्सन, प्लेस और थिंग, कोई जगह, व्यक्ति या चीज़ जो कहीं आती है या स्टार्ट होती है. नेक्टर. द स्वीट लिक्विड दैट बीज कलेक्ट फ्रॉम फ्लावर्स टू मेक हनी. एक ऐसा स्वीट लिक्विड होता है जिसको मधुमक्खियाँ हनी बनाने के लिए, शहद बनाने के लिए फ्लावर से कलेक्ट करती हैं. मैन्योर. द वेस्ट मैटर फ्रॉम एनिमल्स दैट इज़ पुट ऑन द ग्राउंड टू मेक प्लांट्स ग्रो बेटर. नाउ assessment time. Some multiple choice question are there. Tick, write the correct option.
Pet animals and farm animals are together called, जो pet animals और farm animals होते हैं उनको एक साथ क्या बोला जाता है? Domestic animals. Flesh eating animals are called, जो flesh eating animals होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं carnivores. A horse is kept in a, horse कहाँ रहता है? Stable. We get wool from, wool हमें कहाँ से मिलती है? ऊन. Sheep. Some alternative questions are also there. Fill in the blanks with the help of given words. आप यहाँ पर नीचे कुछ words देख रहे हैं जिनकी हेल्प से आपको fill-ups कंप्लीट करने हैं. फर्स्ट, डैश एनिमल्स आर केप्ट इन आर होम्स. जो एनिमल्स हमारे होम में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनके लिए आता है पेट. अ डॉग लिव्स इन अ, डॉग कहाँ रहता है? कैनल. एंड डैश ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. एंड कौन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं? एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश आर कॉल्ड. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और फ्लैश यानी कि मांस दोनों खाते हैं, उनको क्या कहते हैं? वी गेट डैश फ्रॉम स्किन. स्किन हम क्या मिलता है हमें स्किन से? एनिमल्स की स्किन से हम क्या पाते हैं? लेदर. सर्किल द ऑड वन आउट. आप यहाँ पर ए सबसे फर्स्ट आते हैं हम. यहाँ पर आप कुछ एलिफेंट्स, ये एलिफेंट, लायन, डियर, काऊ, गोट, आप कुछ एनिमल्स के नाम देख रहे हैं. उनमें से आपको जो आपको इनमें से एलिफेंट या लायन या डियर या गोट में से अलग लगता है उसका सर्कल करना है. जैसे काऊ है, गोट है, एलिफेंट है, लायन है, डियर है. ये तो सभी एनिमल्स हैं, तो हमें सर्कल किसको करना है? अब हमें ये देखना है कि इसमें क्या स्पेशल है. जैसे काऊ है वो हर्बीवर्स है, यानी कि जो शाकाहारी होते हैं. गोट भी है, एलिफेंट भी है, डियर भी है, लेकिन लायन नहीं है, तो हमारा लायन अलग हो गया. सेकंड, लायन, टाइगर, पोलर बेयर, कैमल और वॉल्फ. सेम इसमें से ये कैमल अलग हो गया. क्रो, मंकी, बेयर, टाइगर एंड डॉग. डॉग इज पेट. वल्चर, जैकॉल, हेना, वॉल्फ्स एंड लायन. अब ये वल्चर, जैकॉल, हेना और वॉल्फ्स हैं, ये हैं स्कैवेंजर्स एंड लायन इज़ नॉट स्कैवेंजर. राइट द गिवन वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम. यहाँ पर कुछ नीचे एनिमल्स के नेम दिए गए हैं और नीचे अलग कार्निवर्स और हर्बीवर्स के कुछ 2 रो दी गई हैं. आपको सेम सही रो में सही एनिमल का नेम लिखना है. जैसे कार्निवर्स कौन से होते हैं? ये होते हैं फ्लैश खाने वाले, यानी कि मांस खाने वाले. तो हम पहले इसको कंप्लीट करते हैं. फर्स्ट है हमारा टाइगर. सेकंड, लेपर्ड. थर्ड इज लायन एंड वॉल्फ. और ये हमारे आ जाते हैं हर्बीवर्स, यानी कि जो हमारे शाकाहारी होते हैं. रैबिट, गोट, काऊ एंड डियर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हाउ आर एनिमल्स यूजफुल टू अस. एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल कैसे होते हैं? वाई शुड वी टेक केयर ऑफ एनिमल्स. हमें एनिमल्स की परवाह या उनका ध्यान क्यों करना चाहिए? गिव 4 यूजेस ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स के 4 यूज़ बताइए. व्हाट आर स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स जो हैं वो क्या होते हैं? यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन आवर चैप्टर. नाउ टाइम टू फन एक्टिविटी. राइट द फेवरेट फूड ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो. नीचे आप एनिमल्स देख रहे हैं, काऊ है, गोट है, लायन है. इनके जो फेवरेट फूड है आपको उनका नाम यहाँ लिखना है.